Okay student, this is third part of your second chapter, globes and maps. Through this lesson we will try to know about direction of map, symbols, sketch, plan, bookwork. Okay, open page number 15 of chapter 2. Topic is direction of a map. All maps should show direction with an upright arrow mark in the upper right hand corner. The tip of the arrow is marked with N, which indicates the north direction. Some maps also show direction with the help of a compass. The four main directions, north, south, east and west, are the four cardinal points of the compass. We can also mark intermediate directions such as northeast, southeast, northwest, southwest. If nothing is given, then north is usually at the top of the map. सभी तरह के मैप के माध्यम से दिशा को सूचित किया जाता है एरो के माध्यम से, तथा एरो के माध्यम से जो एन दिखाया जाता है, एन नॉर्थ डायरेक्शन को सूचित करता है। कुछ मैप्स अपने दिशा बताने के लिए कंपास का भी मदद लेते हैं। जो चार प्रमुख दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही कंपास के चार प्रमुख कार्डिनल पॉइंट्स, चार प्रमुख बिंदु होते हैं। तथा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, मीन्स ये दो डायरेक्शन के बीच की स्थिति, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अगर दिशा न दिया हो तो उस स्थिति में जो नॉर्थ हैं वो मैप के ऊपर वाले भाग को दिखाएगा, यानी दिशा नहीं है तो मैप का ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग नॉर्थ मान लेते हैं, और उसी से बाकी दिशाओं का भी प्राप्त करते हैं। सिंबल्स, सिंबल विच मीन्स इन हिंदी प्रतीक, निशान, चिन्ह। How would you show features like towns, bridges, post offices, railway lines, forest, etc. on a map? You will have to show them by using certain colors, symbols or letters, because there is not enough space in the map to actually draw them. The common signs and symbols that are internationally accepted and used in maps are called conventional symbols. आप मैप पर शहर, पुल, डाकघर, रेलवे लाइंस, जंगल इत्यादि को कैसे दिखाएंगे? तो आपको इन्हें दिखाने के लिए कुछ कलर का तथा सिंबल्स का या लेटर का हेल्प लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल जाए, मैप पर सही से सबको दर्शा दे। तथा वैसे मैप पर जो हम लोग साइन लेते हैं या सिंबल लेते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, तो वैसे सिंबल, वैसे निशान, चिन्ह, जैसे कि ये रेलवे का, ये इस तरह से मैप पर दिखा सकते हैं। तो ये जो निशान चिन्ह देख रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को इस तरह से ग्रीन कलर में दिखा सकते हैं, मॉस्क को इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये जो सिंबल है जो पूरी दुनिया के मैप में दिखता है, वैसे सिंबल जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग कन्वेंशनल सिंबल के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स, बिकॉज दीज ऑल सिंबल्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. Colors used in map give the map a good look and also provide definite information. कलर मैप को देखने में भी अच्छा लगता है, कलर का अगर उपयोग करते हैं तो, तथा कोई सूचना को भी अच्छे से प्रदर्शित करता है। अलग अलग प्रकार के कलर जो होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं के बारे में बताता है, जैसे कि ब्लैक जो कलर होता है वो दिखाता है सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, मतलब ब्लैक कलर में बिल्डिंग्स, सड़क, रेलवे लाइंस इत्यादि को दिखाया जाता है मैप में। जबकि ब्लू कलर को वाटर वाले जितने भी बॉडीज हैं उनको दिखाते हैं, जैसे कि सी, समुद्र, सागर, झील, नदियाँ, कुआं, नहर इत्यादि, टैप, डैम, डैम नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं वेल एंड टैंक, इसको ब्लू कलर में दिखा सकते हैं। तथा ग्रीन कलर का उपयोग किया जाता है प्लेन्स को दिखाने के लिए, फॉरेस्ट को दिखाने के लिए, घास के मैदान को दिखाने के लिए, तथा ब्राउन जो कलर होते हैं वो पहाड़ों के बारे में तथा पर्वतों को सूचित करने के लिए दिखाते हैं। नाउ अ स्केच. A sketch is a drawing mainly based on memory and a spot observation and not to a scale. A sketches may help a person to reach an unknown place. For example, you have to go to your friend's school but you don't know the way.
your friend may make a rough drawing to show the way to his school. In these sketches the person who draws them gives the distance and direction. देखिए, एक स्केच एक प्रकार का ड्राइंग है तथा यह सिर्फ मेमोरी के आधार पर बनाया जाता है, मतलब याद करके कि यहाँ डिस्टेंस को स्मरण शक्ति के द्वारा या जगह को निशान के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाया जाता है। स्केच एक व्यक्ति को एक अननोन प्लेस के तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने मित्र के स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है, तो आपका फ्रेंड क्या काम करेगा कि एक खाका खींच करके स्मरण शक्ति के आधार पर कि इतना दूर, इतना राइट और इतना लेफ़्ट में डिस्टेंस में ये हमारा स्कूल है। जो स्केच बनाता है वो पर्सन वो क्या काम कर देता है कि वो डिस्टेंस भी उसमें इंगित कर देता है तथा डायरेक्शन भी इंगित कर देता है। नाउ प्लान। A plan is the detailed drawing of a small area on a large scale. If you want to show your school building to your friend, you would like to show the assembly hall, the sick bay, the language labs and various other features of your school. You would also be interested to show how big your classroom is. For this, you would require a plan and not a map, as you are interested to show the small details of your school. Thus, unlike a map, a plan can show the length and breadth of a room. देखिए, मैप फ्लैट सरफेस के बारे में सूचित करता है, प्लान भी वही है। अंतर इतना है कि मैप लॉन्ग एरिया के बारे में एरिया को प्रदर्शित करता है, जबकि प्लान एक छोटे से बिल्डिंग के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, स्कूल के बारे में, टेम्पल्स के बारे में बताता है। अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल की बिल्डिंग है वो अपने मित्रों को दिखाएं, तो इस स्थिति में आप ये भी दिखाना चाहेंगे कि आपके स्कूल का असेंबली हॉल कितना बड़ा है, जो मरीज़ रहते हैं, अस्पताल अगर दिखाना चाहते हैं तो अस्पताल में मरीज़ वाला बेड, इमरजेंसी वाला बेड कहाँ है, या फिर लैंग्वेज लैब्स, भाषा वाले जो लैब्स हैं वो कितना बड़ा है, कहाँ स्थित हैं, या अपने स्कूल की और विशेषताओं के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको प्लान का ही उपयोग करना पड़ेगा, न कि मैप का। फॉर दिस यू वुड रिक्वायर अ प्लान एंड नॉट अ मैप, एज यू आर इंटरेस्टेड टू शो द स्मॉल डिटेल्स ऑफ योर स्कूल, क्योंकि आप अपने जो स्कूल हैं वो स्कूल के सारे डिटेल्स देना चाहते हैं, और इस स्थिति में आपको जो बनेगी उसको प्लान ही कहेंगे, न कि मैप कहेंगे। इस तरह से अनलाइक अ मैप, अ प्लान कैन शो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। मैप की तरह नहीं, मैप इतना नहीं बता सकता है, जबकि प्लान जो है, प्लान के माध्यम से आप एक कमरे का लंबाई चौड़ाई भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैप। जनरली अ मैप रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया, सो इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल. 1 centimeter on a map may represent 100 kilometer on the ground. On the other hand, a plan represents a very small area and is therefore drawn on a large scale. 1 centimeter on a plan may represent just 1 meter on the ground. कहा जाता है कि अगर ये छोटे से एरिया को दिखाता है प्लान, जो कि मैप बड़े से एरिया को दिखाता है, तो इस स्थिति में दोनों का जो स्केल होगा, जो पैमाना होगा, वो भी बदल जाएगा। सामान्यतः मैप में लार्ज एरिया के बारे में प्रदर्शित होता है, अतः यहाँ पर स्मॉल स्केल का उपयोग होता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर अगर होगा मैप पर का, तो रियल में वो 100 किलोमीटर के इक्वल होगा। जबकि अगर प्लान तो एक छोटे से एरिया के बारे में होता है, तो इस स्थिति में 1 सेंटीमीटर प्लान पर का जो होगा वो रियल में 1 मीटर ग्राउंड पर का जो 1 मीटर होगा उसके इक्वल होगा। ओके, इसी के साथ ये समाप्त हुआ। आइए लेट्स सॉल्व बुक वर्क। फर्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नॉन एज द नॉर्थ पोल. विच मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? पॉलिटिकल मैप. व्हाट लेटर इज यूजुअली रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ मैप? एन. नॉर्थ हो जाएगा सेकेंड. व्हाट शोज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल? तो प्लान हो जाएगा. Globes are usually in understanding the phenomenon of days and nights. Maps point to places interest. Tourist map होगा.
डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंपास. कलर इंडिकेट्स प्लेन्स, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, डी में ग्रीन कलर. ई में रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, प्लान हो जाएगा. मैचिंग एटलस, एटलस हो जाएगा कलेक्शन ऑफ मैप्स. मैप फ्लैट सरफेस. कन्वेंशनल सिंबल्स एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर. कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स. मैप बनाने की जो कला है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं. जो मैप बनाते हैं व्यक्ति उसको कार्टोग्राफिस्ट बोलते हैं. हिल्स को ब्राउन कलर में दिखाते हैं. ट्रू और फॉल्स. द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज साउथ पोल. फॉल्स है. फिजिकल मैप्स शो जोग्राफिकल फीचर्स. ट्रू. ग्रीन कलर ऑन अ मैप इंडिकेट्स प्लेन्स. ट्रू. A globe is bulky and difficult to carry. True. Maps are usually printed in color in an atlas. True.